जय मुरलीधर कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके सामने कुछ बताने जा रहा हूँ, आपके सामने कुछ कहने जा रहा हूँ, ये बात सिर्फ एक जगह की या एक आदमी की नहीं है। ये आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, आपके गांव की भी हो सकती है, मेरे गांव की भी हो सकती है, आपके देश की भी हो सकती है, मेरे देश की भी हो सकती है। तो ये सत्य घटना, सच्ची बात मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना। वीडियो बहुत लंबा होगा, लेकिन कहानी ऐसी है कुछ जो मुझे जी चाहा। तो रात को आज 1:15 हो रही है और मैं आपके सामने ये कहने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हर चीज़ मेरी मर्जी से होती है, सब कुछ मैं चाहूँ वैसा ही होता है। अगर बारिश बरस रही है तो मेरी मर्जी है, आग बरस रही है तो मेरी मर्जी है, हवा चल रही है तो वो भी मेरी मर्जी से। हर चीज़ भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी मर्जी से हो रही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अर्जुन भी जितने प्रश्न भगवद गीता में भगवान कृष्ण को करते हैं, ये प्रश्न शायद आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं। इस भगवान कृष्ण की बात करूं तो उसके पहले मैं आपसे एक नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। जितना भी भगवान कृष्ण का वीडियो आप शेयर करोगे, उतना भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा आपके सामने बनी रहेगी। क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिनाम वेति तत्वतः। जो भगवद गीता के श्लोक जानता हो, जिसको भगवद गीता का ज्ञान हो, वो ज्ञान भी दूसरे लोगों को देना चाहिए। और जो लोग भगवद गीता के श्लोक को दूसरे किसी को सुनाता है तो उसको भी बड़ा पुण्य मिलता है। तो ऐसे ही पुण्य प्राप्त करने के लिए आप भी इसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हर बार हम सोचते हैं कि हम जो चाहे वो हो, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप चाहे ऐसा हो। कभी कभी संजोग विपरीत भी हो सकते हैं, समय एक सरखा कभी नहीं चलता है। भगवान कृष्ण के साथ रहने वाला अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य अर्जुन, गांडीवधारी अर्जुन, जब विराट का युद्ध लड़ा, उसके बाद कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों के सामने युद्ध लड़ा, वो कभी भी पराजित नहीं हुआ। लेकिन एक बार एक छोटा सा आर्चर, एक छोटा सा भील उसको लूट लेता है। वक्त बदल गया। तो इसके लिए वक्त एक सरखा कभी भी नहीं रहता है। अगर अर्जुन के सामने भी वक्त एक सरीखा न रहा हो तो आप और मेरे सामने भी वक्त एक सरखा नहीं रहता। हर बार हम जो इच्छते हैं, हम जो चाहते हैं, हमारे दिमाग में जो प्रोग्राम चलते रहते हैं, हमारे दिमाग के अंदर जो आयोजन चलते रहते हैं, वही ऐसा ही अगर हो वैसा कभी भी जरूरी नहीं है। लेकिन हम फिर भी जो पानी का बहाव है, उस पानी के बहाव के सामने लड़ते हैं। पानी के बहाव में अगर हम बह जाएं तो हमारा अस्तित्व फिर समुद्र के अंदर गर्क हो जाएगा। लेकिन हम बहाव के सामने लड़ना है। ये संसार भी वो नदियों के पानी के बहाव की तरह ही हमारे सामने आते हैं और हमको संघर्ष करना है। आप जो चाहें वो कभी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सकता है। संसार में, परिवार में आपके दोस्त, आपके भाई, आपकी बहन, आपके माँ बाप, आपके बच्चे,
ये सब भी आपकी बात माने, ये भी जरूरी नहीं है। ये भी आप जो चाहते हैं, आप जो उसको कहना चाहते हो, वो जरूरी नहीं है कि वह सुने। वो आपके रास्ते के ऊपर, आपके पद चिन्हों के ऊपर वो आपका कहा माने, वो कभी जरूरी नहीं है। क्योंकि जितनी भी आत्मा आपके पास आती है, आपके घर में आती है, वो सारी की सारी आत्मा अपनी एक जर्नी लेके आती है। लेकिन फिर भी आप आए अकेले हो और जाओगे अकेले। इसके लिए परमात्मा के नाम में लीन हो जाओ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर दिन हर रात जैसे जैसे आपके जीवन निर्वाह के अंदर से जैसे वक्त निकलता है, उसमें आप मेरे नाम का स्मरण करो और जो भी कार्य करते हो उस कार्य को भगवत कार्य के अंदर समर्पित कर दो। और जब भगवत कार्य के अंदर समर्पित कर दोगे, हर बार मेरे नाम का जप का स्मरण करते रहोगे, तो आपका जब आखिरी वक्त आएगा तभी मैं आपको याद आऊँगा। क्योंकि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि ही मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति परमां गतिम्। अगर आप परम गति को पाना है, परम गति को आपको प्राप्त करना है, तो आपको भगवान कृष्ण के कहे हुए रास्ते पर चलना होगा। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश भगवद गीता के अंदर अर्जुन को कहे हैं, वो उपदेश का एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको भगवद गीता पढ़ने से जो ज्ञान प्राप्त होगा, भगवान कृष्ण के श्लोक सुनने से जो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, भगवान कृष्ण के एक एक शब्द के अंदर वो ताकत रखी हुई है भगवान कृष्ण ने, कि जहाँ से आपके सारे के सारे टेंशन दूर हो सकते हैं। आप अगर किसी भी चिंता से चिंतित हो, आपका अगर कार्य कोई सफल ना हुआ हो और आप बहुत कंफ्यूज हो, तो आप भगवत गीता को उठाइए और भगवत गीता के कोई भी एक पन्ने को आप पलटिए और उसी भगवत गीता के वही पेज के ऊपर आपका जो कन्फ्यूज़न का सॉल्यूशन उसी पेज के ऊपर लिखा होगा, ये गारंटी है। इसके लिए भगवत गीता बहुत ही कीमती ग्रंथ है और भगवत गीता पढ़ने से, भगवत गीता सुनने से हमारे सारे के सारे मनोरथ पूरे होते हैं। अगर हम भगवान कृष्ण के जो एक एक कहे हुए ज्ञान, विज्ञान, योग, ब्रह्मचर्य और जितने भी आश्रम की बात की है, उस तरह से अगर हम भगवान कृष्ण के कहे हुए रास्ते पे चलेंगे, तो भगवान आखिरी वक्त के समय हमारे सामने आके खड़े हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, क्योंकि हमारे सनातन धर्म के अंदर कहा गया है कि जो बार बार का जन्म है वो बहुत ही दुखालय होता है। 84 लाख योनियों के अवतार में से हमको मनुष्य का अवतार प्राप्त होता है और इंसान को मनुष्य का जन्म इसके लिए मिलता है कि मनुष्य उसी मनुष्य के जन्म के अंदर वो अपना जो भी मोक्ष पाना है वो मोक्ष पा ले, वहीं पर भक्ति कर ले, वहीं पर भगवान की आराधना कर ले, वहीं पर भगवान के नाम का स्मरण कर ले, वहीं पे वो मुक्त हो जाए। मुमुक्ष जिस तरह से भगवान की भक्ति के अंदर लीन हो जाता है, वैसे ही 84 लाख जन्मों के बाद जब मनुष्य जन्म मिलता है, तो वह मनुष्य जन्म आपको उसके अंदर भक्ति करके भगवान कृष्ण के भक्ति में आरूढ़ होके आपको वहाँ से मुक्त हो जाने का है। तो वही मुक्ति के लिए भगवान मनुष्य जन्म हमको देते हैं और उसी मनुष्य जन्म के अंदर हमको भगवान कृष्ण के कार्य करके हमको यहाँ से फिर अलविदा होना है। और ये जो जगह है, ये जो
धरती माँ है। अगर हम कोई भी देश काल जिस जगह पे हम रहते हो वहीं पर हम सिर्फ और सिर्फ एक मुसाफिर की तरह है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर गेस्ट है और यहाँ पर इस धरती को छोड़ के हमको यहाँ से अलविदा होना है। और याद रखना, मृत्यु कभी भी बॉडी की होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। आत्मा अजन्मा है। आत्मा का न तो कोई कभी भी जन्म हुआ है, न आत्मा कभी मरी हुई है। न तो उसको बारिश भिगा सकता है, न कभी आग जला सकती है, न कभी पवन सुखा सकता है। हाँ, इसके लिए कभी भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु होती है तो बॉडी की मृत्यु होती है, क्योंकि ये अपनी बॉडी एक आकार को छोड़ के दूसरा आकार तुरंत ग्रहण कर लेगी। अगर जिस तरह से हमारा बॉडी पंच महाभूत के अंदर विलीन हो जाता है, उसी तरह हमारा ये जो नश्वर शरीर है वो किसी और चीज़ में रूपांतरित हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। इसके लिए आत्मा अजरा अमर है और वही आत्मा को पहचानने के बाद हमको ईश्वर परायण हो जाता है। अगर कोई एक बहुत बड़ी बूंद जब तक सागर में नहीं मिलती तब तक वो बूंद होती है, लेकिन वो जब समुद्र में मिल जाती है तो फिर वो आकार उसका ख़त्म हो जाता है और वो समुद्र में मिल जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व ख़त्म नहीं होता है। इस तरह से आत्मा का भी कोई भी अस्तित्व ख़त्म नहीं होता है। आत्मा कभी भी अमर रहती है। इसके लिए हम आत्मा को पहचाने और भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर हम आरूढ़ हो जाएं। तो आज रात को भगवान कृष्ण को याद किया और आपके सामने यह भगवान कृष्ण की कथा कही। और आपका जितने भी ये व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप प्लीज़ इस जो ये अपनी चैनल है, ये जो वीडियो है उसमें शेयर ज़रूर कर देना, ताकि हर लोगों के साथ हम वापिस सत्संग कर सकें, उसके सामने भगवान कृष्ण की बात कर सकें। हम कभी भी उनका जो भी कोई बात है, जैसे अर्जुन के प्रश्न थे कि किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम ज्ञेयो असि नियतात्मभिः। भगवान कृष्ण को अर्जुन पूछते कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। हाँ, तो इस तरह से ये जो सारे सवाल जो हुए थे, वो सारे सवालों का जवाब भी हम आपको देंगे वो नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक हम आपसे आज्ञा चाहते हैं और फिर दूसरे एपिसोड में हम आपके पास मिलेंगे। और कुछ भी अगर आपको क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो, तो हम उसकी तरफ सत्संग करेंगे। और आप हमको कोई भी चाहे सब्जेक्ट दो तो उसके बारे में भी हम ज़रूर सत्संग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब दास को आप रजा दें और आपके चरणों में मेरे वंदन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।